जय जिनेंद्र सभी को। चलिए शुरू करते हैं। भक्तांबर स्तोत्र सीखने की शिविर में आप सभी का स्वागत है। क्लास स्टार्ट करते हैं और कुछ सीखते हैं। अभी तक आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सीख लिया होगा। 1 से 7 श्लोक तक बताया जा चुका है। उसमें आप लोग कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करते हैं, हम पहले मंगलाचरण करेंगे। हाथ जोड़कर बैठ जाइए, एकदम सीधे और एकदम ध्यान लगाकर। आप लोग भी साथ में बोलिए और साथ साथ बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमोकार हमारा मंगलाचरण होगा। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो विजायाणम, नमो लोये सविसाहूणम, नमो लोये सविसाहूणम। बोलो पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। बोलो मांग तुंग आचार्य स्वामी की जय। आज हमारा श्लोक 8वां काव्य है भक्तांबर स्तोत्र की श्रृंखला में। आज 8वां काव्य की प्रैक्टिस की जाएगी। आप लोग साथ साथ देखिए और ध्यान से देखिए। ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को शुद्ध उच्चारण, अर्थ, भाव सहित लाभ सब कुछ इसमें समझ में आने लगेगा। ठीक है। श्लोक 8। आचार्य मांग तुंग आचार्य जी स्वामी के पुण्य के पिटारे में से नए नए श्लोक घर में यह गृह क्लेश जो हो जाता है या व्यापारियों में आपस में लड़ाई हो जाती है, ऑफिस वर्क में लड़ाई हो जाती है, यदि कस्टमर नहीं आते हैं उसके लिए भी यह काव्य बहुत ही लाभकारी है। इसका पाठन पठन किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं। चलिए पहले लाइन से देखिए। आप लोग भी साथ साथ बोल सकते हैं। मत वेति नाथ तव संस्त वनम मयेद। फिर से बोलिए आप लोग भी। देखिए, मत वेति नाथ तव संस्त वनम मयेद। एक साथ बोलेंगे। मत वेति नाथ तव संस्त वनम मयेद। दूसरी लाइन देखेंगे। दूसरी लाइन। मारा भयते तनु धियापि। देखिए ये जो है इसको आ का उच्चारण पढ़ते हैं तो इसे अपने पढ़ेंगे। तव प्रभावत तनु धियापि तव प्रभावत। तीसरी लाइन देखेंगे। चेतो हरिष्यति सतम नलिनी दलेषु। चेतो हरिष्यति सतम नलिनी दलेषु। एक साथ देखेंगे, एक साथ बोलेंगे। चेतो हरिष्यति सतम नलिनी दलेषु। ठीक है। अब चौथी लाइन की ओर देखते हैं। चौथी लाइन पढ़ते हैं। मुक्ता फला दुयुति मुपैति ननुंद बिंदु। देखिए कहीं कहीं पर थोड़ा सा अक्षर मिस्टेक है टाइपिंग में, इसीलिए नहीं तो फिर अपने उस हिसाब से पढ़ेंगे। बुक के कहीं कहीं पे छोटा मोटा वर्ड का मिस्टेक है। मुक्ता फला दुति मुपैति ननुंद बिंदु। एक साथ देखेंगे, एक साथ बोलेंगे। मुक्ता फल दुति मुपैति ननुंद बिंदु। चारों लाइन को एक साथ पढ़ते हैं। आप भी बोलिएगा। मत्वेति नाते तव संस्त वनम मयेद, माराभते तनुधियापि तव प्रभावत। चेतो हरिष्यति सतम नलिनी दलेषु, मुक्ता फला दुर्युति मुपैति निनुंदु बिंदु। ठीक है। तो ये अपने चारों लाइन पढ़े। इसका आप पढ़िए और जिनको भी नहीं आता है एक एक वर्ड देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप लोग को भी सभी को आ जाएगा।
यह क्या कार्य करता है? सर्वश्रेष्ठ निवारक कार्य संतान को मिली, यानी निसंतान जो हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। को साथ साथ समझाते जाएंगे जिससे कि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य है आप लोग सभी लोग अच्छे से अच्छे पढ़ें, अच्छे से अच्छे तरह से सीख जाएं और अच्छा से अच्छा आप लोग भी कर सकें। इसके अनावर्त और भावार्थ की ओर चलते हैं। देखिए, अनावर्त ये है, हे नाथ, यति ऐसा मत्व मान कर तनु धियापि अल्प बुद्धि वाले माया यानी कि मेरे द्वारा अपि भी एकदम यह तब आपका संस्तवन आराभते, मतलब अपने यहाँ पढ़ते हैं इसको आराभते, यहाँ पर आपको शुरू में बताया गया वैसे प्रारंभ किया जाता है, तब आपके प्रभाव से सतम सज्जनों के चित्त को हरियति हरण करने पड़ेगा। नुनु निश्चित ही उद्बिंदु जल की बिंदु नलिनी कमलिनी के दलेषु पतों पर मुक्ता फल मोती की दयुतिम क्रांति को उत्पत्ति प्राप्त होती है। भावार्थ में आपको सभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि जिस प्रकार कमलिनी के पत्तों पर पड़ी नन्ही नन्ही ओस की बूंदें, जैसे कि आपने जानते हैं ओस की बूंदें एकदम नन्ही नन्ही सी होती है, एकदम ही जैसे एकदम हल्की हल्की सी बिंदु जैसी, है ना। सूरज की किरणें पड़ने से, किस पे? सूरज की किरणें पड़ने पर, नन्ही नन्ही ओस की बूंदों पर सूरज की किरणें पड़ने से मोती के समान चमकने लगती है। क्या चमकने लगती है? ओस की बूंदें। ठीक है। इसी प्रकार हे नाथ, मुझ अल्प बुद्धि द्वारा रचित यह स्तोत्र आपके दिव्य प्रभाव के कारण अवश्य ही सज्जनों के मन को आनंदित करेगा। ठीक है। ये देखिए, ये चित्र में इतना सुंदर चित्र बना हुआ है, बहुत ही सुंदर यह चित्र बना है। आचार्य नमस्कार कर रहे हैं, बहुत भावपूर्ण स्थिति से, भावपूर्ण स्थिति करना चाह रहे हैं। मेरे में कहाँ कोई गुण है कि सबको प्रिय लगने लगी, स्तुति को लिख सकूं, यह तो बस आपका प्रभाव है, इसलिए सबके मन को प्रिय लग रही है। अक्षर जैसे लिखा है सब आपके साथ पाने के कारण ही इतने प्रभावी हो रहे हैं। अगर यही किसी साधारण मनुष्य की कथा होती और अक्षर और बुद्धि होते तो क्या वह किसी को प्रभावित कर पाते? अर्थात नहीं कर पाते। यहाँ पर उन्होंने बड़ी ही सुंदर उपमा दी है। आचार्य अपने आप को फिर से लघु बनाते हुए कह रहे हैं कि मैं बुद्धिहीन आपकी प्रभाव के कारण ही ऐसी सुंदर स्तवन को कर पाऊँगा। किससे कह रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं। विशिष्ट लाभ, श्लोक का विशिष्ट लाभ क्या है? ठीक है, सभी कार्य में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह श्लोक सभी कार्य के लिए आप इसे पाठन पठन कर सकते हैं। इसका बीजाक्षर है ठा। ठा विशिष्ट एक कठोर कार्यों में सहायक, यानी कि ठा जो है आपका वो चीज़ किसी भी विशेष या कठोर से कठोर कार्य के लिए अगर ये मंत्र बीजाक्षर को आप जाप करते हैं तो आपका कठोर से कठोर कार्य भी सहायक हो जाता है। और किस रोग के लिए का सहायक है? चर्म रोग में सहायक है। इसी क्या है? देखिए, इस श्लोक की फ्रीक्वेंसी है 396 HZ। ठीक है, और दूसरा है 2 है इसकी फ्रीक्वेंसी, एक है 396 और एक है 528 HZ। 168 बार लिखने से आपके भी बहुत सारे कार्य बनते हैं। अगर आप इसे फ्रीक्वेंसी को अपने ग्रीन पेन से कहीं पर भी लिखते हैं, इसकी तो काफ़ी आपको लाभ मिलता है। इसे रोज़ाना आप ग्रीन पेन से अपने हाथ पे लिख सकते हैं। और इसकी विधि क्या है देख लेते हैं। इसकी विधि है, स्नान करके काला कपड़ा, काली माला
काला अरीठा की माला द्वारा अगर 9 बार श्लोक 108 बार मंत्र रिद्धि मंत्र का जाप 1 गिलास पानी में रखकर इसकी आराधना की जाए या अनुष्ठान की जाए 21 दिनों तक, तो यह काफ़ी लाभदायक होता है और इससे आपके सारे के सारे कार्य बनते हैं। इसकी विधि क्या है ये जान लेते हैं। यह विधि है, यह श्लोक को आपको पूर्व दिशा में मुख करके करना चाहिए 9 बार, जैसे कि बताया गया है 9 बार 27 बार 1 माला रिद्धि व मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके चर्म रोग तो दूर होते ही होते हैं, परस्पर विरोधी भी आपके जो शत्रु हैं, जो आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, जो आपसे जलस भाव रखते हैं, शत्रु का भाव भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसका मंत्र देख लेते हैं। रिद्धि मंत्र क्या है। रिद्धि मंत्र ओम रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो पदाणु सारिणम झोम झोम नमः स्वाहा। ठीक है, इसका और भी है, आप ये सब सारी चीज़ें को देख सकते हैं। अगर ये वाली मंत्र भी आप करना चाहें तो करेंगे। उल्टी चक्र, जो सही चक्र चलने लग जाती है, अगर कोई भी तरह के उल्टे कार्य होते हैं वो भी सीधे कार्य होने लगते हैं। ओम रीम लक्ष्मण रामचंद्र देव्य नमः स्वाहा। ठीक है, और मंत्र है ये, आप इसे 108 बार 27 बार जैसे आपके पास टाइम है वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन भक्ति भाव पूर्वक विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ आपको करना ही है। मंत्र है ओम राम रीम रूम आसी उषा अप्रीति चक्रे फट विच कय झोम झोम स्वाहा। इसके दीप प्रज्वलन वाले भी मंत्र होते हैं, वो अलग है, उसे आपको अलग पार्ट में सारी चीज़ें बताई जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ बताने से वो क्या है कि ये मंत्र और रिद्धि सिद्धि मंत्र है वो अगर भक्तांबर जी का 48 से दीप प्रज्वलन का आयोजन करते हैं तो वो सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। वो आपको अलग वीडियो में मिल जाएगा और अलग चीज़ें हैं उसे भी आप कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आगे नेक्स्ट है अपना श्लोक 9 श्लोक की गाथा करेंगे। उसमें भावार्थ जैसे चल रहा है वैसे सीरियल चलता रहेगा शिविर का। तो चलो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन। बोलो भक्तांबर यंत्रों मंत्रों की जय। थैंक यू, धन्यवाद।